तो चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। क्या नाम है? सॉल्यूशन। तो नाम तुमने पढ़ा है केमिस्ट्री सॉल्यूशन, है कि नहीं? सॉल्यूशन वर्ड सुना है ना सबने? क्या होता है सॉल्यूशन? ठीक है, इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है कि नहीं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने पढ़ा है इसके पहले अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, है कि नहीं? लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उनके भी सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन हम उस सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बाहरी दुनिया से इसका कोई नहीं आता रिश्ता। ठीक है, तो सॉल्यूशन पढ़ने के पहले हम मिक्सचर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मिक्सचर, क्योंकि मिक्सचर के बाद ही क्या आएगा? सॉल्यूशन। मिक्सचर क्या है? सबको पता है मिक्सचर क्या है। क्या होता है मिक्सचर? इज द कॉम्बिनेशन। ठीक है, दो और दो से ज्यादा चीजों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर, है कि नहीं? देखो, मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, जैसे चिवड़ा बनाते हैं, अलग अलग चीजों का क्या कर देते हैं? मिक्सचर, है कि नहीं? चिवड़ा लेते, पोहा लेते, उसमें वो क्या बोलते हैं, और हाँ शेंगदाने मिलाते हैं उसके अंदर, और मुरमुरे मिलाते हैं, है कि नहीं? दाल मिलाते हैं, उसके अंदर कड़ी पत्ता भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, शक्कर भी डालते हैं, मिर्ची भी डालते हैं, है कि नहीं? और वो गोड़ा मसाला कौन सा होता है वो भी डाल देते हैं। ठीक है, इन सब के मिक्सचर, इसको कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम? चिवड़ा, है कि नहीं? तो मिक्सचर भी कह सकते हैं, या फिर मिक्सचर भी मिलता है कि नहीं? तो यहाँ पे हम केमिस्ट्री में ये चिवड़ा भाजी का मिक्सचर बोल रहे हैं क्या? नहीं, एलिमेंट्स का मिक्सचर। मिक्सचर फॉर एग्जांपल एयर, एयर क्या है? मिक्सचर है, क्योंकि उसमें अलग अलग प्रकार की गैसेस, गैसेस बनी किससे? एलिमेंट से बनी है कि नहीं? बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और क्या बोलते हैं, बहुत सारी गैसेस है, बहुत सारी CO2 CO, है कि नहीं? NO2 SO2, है ना, HCl गैस, बहुत सारी गैसेस है। इन सब के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? एयर। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि मिक्सचर के कितने टाइप से? दो। ठीक है, कितने टाइप से मिक्सचर के? दो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो चीज, सबसे पहले जब हमने 11th स्टार्ट किया था तो मैटर से स्टार्ट किया था। ठीक है, मैटर फिजिकली तीन इतनी चीजों में क्लासिफाइड है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा। तुमको अभी तक बस यहीं तक है, ये वाला नहीं है। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, केमिकली अगर इसको क्लासिफाई करेंगे तो मैटर कितने प्रकार का है? दो, एक प्योर और एक प्योर सब्सटेंस, यानी क्या? एलिमेंट्स और कंपाउंड। ठीक है, जो एक ही चीज से बना हुआ है। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड। ठीक है, फिर एलिमेंट्स में हमने देखा, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया मेटल, नॉन मेटल, मेटल। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स का है। फिर कंपाउंड में अलग अलग प्रकार के कंपाउंड देखा, यानी कोवैलेंट कंपाउंड, है कि नहीं? तो ये तो प्योर सब्सटेंस होंगे, लेकिन मिक्सचर का कुछ देखा क्या? अब देखेंगे। तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर दो प्रकार का होता है, होमोजीनियस भी रहता है। होमोजीनियस यानी क्या? अगर ऐसी दो चीजें जो एक दूसरे से घुलने मिलने वाली हो, उन दोनों को मिला दिया तो वो मिक्सचर कौन सा होगा? होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस यानी क्या? दो टली अलग है, मिक्सचर होने वाली है क्या? नहीं, जैसे तेल और पानी दोनों को मिलाओगे मिक्स हो गया क्या? नहीं, ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस। रेती और पानी मिक्स हो गया क्या? नहीं, ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इसमें फिर से दो टाइप, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे, सस्पेंशन और कोलॉइड्स में क्या होता है। तो जब किसी चीज में, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ऐसे चीज जो डिजोल्व ना हो, ठीक है, उनको हम कह रहे हैं कोलॉइड्स। ठीक है, और सस्पेंशन यानी क्या? तो उसमें क्या होता है, जब तुम ये सॉल्यूशन लेते हो, ठीक है, उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं जो डिजोल्व नहीं होते, साइज छोटे रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन। कोलॉइड्स यानी बड़े बड़े पार्टिकल जो डिजोल्व नहीं हुए। ठीक है, फिर है होमोजीनियस यानी क्या? तो ट्रू सॉल्यूशन और अलॉय। होमोजीनियस मिक्सचर यानी क्या? तो उनमें से हम ले सकते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि सॉल्यूशन यानी क्या? तो कुछ भी चीजें सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाओ तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। दोनों एक में डिजोल्व होगी तो ही सॉल्यूशन बनेगा, वरना बनेगा क्या? नहीं। वैसे ही अलॉय, अलॉय भी एक प्रकार का होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन दो सॉलिड का मिक्सचर है कि नहीं? अलॉय इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड। ठीक है, सॉल्यूशन में ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वहां पे कुछ भी हो सकता है, लिक्विड लिक्विड, गैसेस गैसेस, कुछ भी। ठीक है, समझ में आया? तो ट्रू सॉल्यूशन समझा। हमारा चैप्टर किस किस से रिलेटेड है? सॉल्यूशन से, इसलिए सॉल्यूशन नाम की चीज आई कैसे वो मैंने तुमको पहले बताया। सॉल्यूशन नाम की चीज मैटर से ही आई है। मैटर दो भाग में डिवाइड है, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। फिर मिक्सचर दो भाग में डिवाइड है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो भाग में डिवाइड है, सस्पेंशन, कोलॉइड। लेकिन होमोजीनियस दो भाग में डिवाइड है, ट्रू सॉल्यूशन और अलॉय। अलॉय तुम पढ़ चुके हो, ट्रू सॉल्यूशन भी हमने पढ़ा है, लेकिन पूरा डिटेल में पढ़ा है क्या? नहीं, अब हम पढ़ेंगे। समझ में? ठीक है, तो जो पढ़ा है वो एक बार देख लेते हैं।
ठीक है। तो देखो मिक्सचर इन विच मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट इज यूनिफॉर्म, दोनों जो भी कंपोनेंट है वो पूरी तरीके से एक समान क्या हो गया है, मिक्स, कोई ज्यादा कोई कम हुआ है क्या, नहीं, उसको हम क्या कह रहे हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ NaCl एंड वाटर, ठीक है, पानी में नमक डालेंगे तो दिखता है क्या, दोनों एक में से इतने अच्छे से घुल मिल जाते कि पानी और नमक को हम अकेले निकाल सकते हैं क्या, नमक निकाल सकते हैं क्या, नहीं, ऐसे को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये दो भाग में डिवाइड है, अलॉय और ट्रू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस, ठीक है। सॉल्यूशन कंसिस्ट सॉल्वेंट एंड वन मोर सॉल्यूट, और सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। फॉर एग्जांपल भी दिया है कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, CuSO4, ये सब क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है। अलॉय क्या है, ये क्या है, अलॉय आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स का क्या है, मिक्सचर, ठीक है। और एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, मेटल्स भी हो सकते हैं, मेटल नॉन मेटल भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है ब्रास, ये मिक्सचर है किसका, जिंक और कॉपर का, ये अलॉय है, ठीक है। तो ये हो गया होमोजेनियस। आगे कौन सा है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। क्या है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, हैव नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, कैसा मिक्सचर है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, जो भी दो कंपोनेंट है वो पूरी तरीके से मिक्स हुए क्या, नहीं, ठीक है, ऐसे को हम क्या बोल रहे हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल दिया है मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, ठीक है, आयरन की जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है और उसमें NaCl डालेंगे तो मिक्स होगी क्या, नहीं, ठीक है, दोनों डिजोल्व होंगे क्या एक में, नहीं। सॉल्ट एंड सल्फर, सॉल्ट के अंदर सल्फर डाल दो होगा क्या, नहीं। ऑयल के अंदर वाटर डाल दो, दोनों डिजोल्व होंगे क्या, नहीं, अलग ही रहेंगे, समझ में। ऐसे को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। फिर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में क्या है, दो पार्ट, सस्पेंशन और कौन सा, कोलॉइड, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, नॉन होमोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉलिड पार्टिकल आर डू नॉट डिसॉल्व बट डिस्पर्स इन लिक्विड, ठीक है। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स डिसॉल्व हो रहे क्या, नहीं, डिसॉल्व नहीं हो रहे लेकिन डिस्पर्स है, फैले हुए हैं, एक जगह से उस जगह क्या हो गए, फैले, छोटे होने के कारण क्या हो गए हैं, फैल गए, ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन। एग्जाम्पल चॉक इन वाटर, चॉक को पानी में डालोगे वो पूरी तरीके से पिघल जाएगा, है कि नहीं, पिघल जाएंगे, यानी कि वो सॉलिड था, है कि नहीं, सॉलिड था, जो भी है, बहुत ज्यादा पानी में डालोगे तो पूरा पाउडर फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन डिसॉल्व होगा क्या, वो पाउडर फॉर्म में, यानी उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स वहां पे डिस्पर्स हो रहे, फैले हैं, लेकिन डिसॉल्व हुआ है क्या, नहीं, ठीक है। सैंड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, सैंड को भी अगर तुम पानी में डालोगे तो भी वो डिस्पर्स, एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए दिखेंगे, लेकिन डिसॉल्व होंगे क्या, नहीं, ऐसे को हम क्या कहेंगे, सस्पेंशन। जबकि कोलॉइड्स क्या है, ठीक है, ये भी एक प्रकार के हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, वन सब्सटेंस कंसिस्टिंग माइक्रोस्कोपिकली डिस्पर्स इनसॉल्युबल पार्टिकल। अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है, वहां पे जो पार्टिकल्स थे हमको आंखें से दिख जाते थे, लेकिन यहाँ पे जो अनडिजॉल्व पार्टिकल्स है वो कैसे, माइक्रोस्कोपिक, यानी बहुत ज्यादा छोटे हैं, बस फर्क इतना है, दोनों में डिजॉल्व हो रहे हैं क्या, सब्सटेंस एक में दो, नहीं, अगर डिजॉल्व हुए तो वो हेट्रोजीनियस रहेगा क्या, नहीं रहेगा, है कि नहीं। हेट्रोजीनियस पहले वाले में सस्पेंशन क्यों बोल रहे हैं, उसमें जो भी पार्टिकल्स है वो डिस्पर्स हो रहे हैं और हमको आंखों से दिख सकते हैं, लेकिन इसमें कैसे, पार्टिकल जो डिस्पर्स हुए, जो फैल रहे हैं, ठीक है, तैर रहे, एक दूसरे जगह तैर रहे, वो कैसे, माइक्रोस्कोपिक है, बहुत ज्यादा छोटे छोटे, ठीक है। कभी कभी माइक्रोस्कोपिक होने के कारण, हमारे आंखों के कारण नहीं दिखाने के कारण हमको ऐसा लगता है कि ये चीज उसमें क्या है, सॉल्युबल है, लेकिन एक्चुअली में सॉल्युबल है क्या, जब उस पे से लाइट पास करोगे तो वहां पे क्या दिखेगी, छोटे छोटे क्या दिखेंगे, पार्टिकल्स के, यानी वो सॉल्युबल है क्या, नहीं। पानी और सैंड तुम डालोगे तो वो डायरेक्टली दिख जा रहा है कि नहीं, कि सॉल्युबल नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, दिखता है क्या, नहीं, क्योंकि जो अनसॉल्युबल पार्टिकल है वो कैसे, माइक्रोस्कोपिक है, बहुत ज्यादा छोटे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिख रहा है स्मोक एंड डस्ट इन एयर, ठीक है, दिखते हैं क्या, नहीं, लेकिन होते हैं, आंखों में जाते पता चलता है ना, है कि नहीं। मिल्क, लिक्विड फैट ग्लोब्यूल्स एंड डिस्पर्स इन वाटर, मिल्क के अंदर जो फैट्स होते हैं, ठीक है, वो वाटर के अंदर क्या रहते हैं, पूरा डिस्पर्स, एक जगह से दूसरी जगह, एक दूसरे से दूर दूर फैले हुए रहते हैं, हमको दिखते हैं क्या, नहीं, लेकिन एक्चुअली में वो है, ऐसा जरूरी है क्या, एक्चुअली में वो है होमोजेनियस मिक्सचर, ऐसा है क्या, नहीं, वो क्या है, हेट्रोजीनियस है, माइक्रोस्कोपिक है, इसलिए हमको दिख नहीं रहे हैं, समझ में आया। सस्पेंशन और कोलॉइड में क्या फर्क होता है, और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या फर्क है, ठीक है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है, सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है, ये सब तुम्हारा बेसिक है, ठीक है, इसमें इसका तुम्हारा
तुम्हारे अभी के सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुमको बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये तुमको दे दिया। समझ में? वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। वास्तविकता से यानी लेना देना है, लेकिन ये वाले स्टैंडर्ड में है क्या? ठीक है, ये है 9th का, ठीक है, 8 9th का बात है, जो स्टेट वालों को नहीं दिया है, सीबीएसई वालों को दिया। हमारे साथ धोखा हुआ है। ठीक है, आगे सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन, जो हमारा मेन पार्ट है। तो क्या है सॉल्यूशन? अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, होमोजीनियस मिक्सचर है, दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस का। लेकिन कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस। ये सब्सटेंस एक दूसरे में क्या होने चाहिए? डिसॉल्व होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कंसिस्ट करता है? एक सॉल्वेंट कंसिस्ट करता है और एक सॉल्यूट, है कि नहीं? सपोज सॉल्यूट और सॉल्वेंट तुमने पढ़ा है कि नहीं? अभी एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा सकती हूँ मैं तुमको। जैसे मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, इसमें लिया डिस्टिल वाटर। क्या लिया? डिस्टिल वाटर। अमाउंट ज्यादा है, डिस्टिल वाटर ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने डाला पिंच, एक पिंच दूसरा, या फिर 1 ग्राम ले लो, ठीक है, 1 ग्राम डाल दिया NaCl। क्या डाला? NaCl। मेरा मन कर रहा है KOH डालने का, तो मैं KOH डाल दूंगी, KOH के पैलेट्स, ठीक है। इसके अंदर जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे, थोड़ा स्टर करेंगे हम लोग, डिजोल्व हो जाएंगे, रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक, है कि नहीं? थोड़ा गर्म होगा ये, और कुछ देर के बाद जैसा था पहले जैसा वैसा ही दिखेगा, है कि नहीं? तो वो जो बना, प्रोडक्ट बना, उसको हम क्या कह रहे हैं? सॉल्यूशन। पहले सॉल्यूशन था क्या? पहले सिर्फ और सिर्फ क्या था? पानी था, क्योंकि पानी का क्वांटिटी कैसी थी? ज्यादा। पहले जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो है सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्वेंट, है कि नहीं? और दूसरा उसमें जो छोटी चीज डाली कम अमाउंट में, तो हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स राइज टू सॉल्यूशन, है कि नहीं? तो इस प्रकार से एग्जांपल भी दिया है कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन यानी क्या? पानी में डिसॉल्व किया। समझ में आया? सॉल्वेंट क्या होगा? पानी। एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में डिसॉल्व किया है। किसका सॉल्यूशन? एक्वस वाला NaCl, यानी पानी में किसको डिसॉल्व किया है? NaCl। CuSO4 एक्वा लिखा है, मतलब क्या है? CuSO4 को किस में डाला है? एक्वा, वाटर में, ठीक है। CuSO4 नीले कलर का पाउडर रहता है, ठीक है, जिसको किस में डाला है? पानी में, तो सॉल्यूशन बन गया है, जिसको बोल रहे हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। ऐसा सिंबल में भी लिख सकते हैं, तो भी लिखा है एक्वा, यानी किस में डालना है? पानी में डालना। सॉल्वेंट सिर्फ पानी है ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे सॉल्वेंट है, ठीक है, इथेनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, ये सब क्या है? अलग अलग सॉल्वेंट। लेकिन हम ज्यादातर जो यूज कर रहे हैं सॉल्वेंट, वो क्या यूज कर रहे हैं? वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन है वो किसका है? एक्वस सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट क्या यूज किया है? पानी। समझ में? तो कभी भी एक्वस सॉल्यूशन बोले यानी सॉल्वेंट क्या होगा? पानी होगा, ये ऐसे तुमको याद में रखना। समझ में आया सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा, कि सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो क्या है? सॉल्वेंट, और जिसकी क्वांटिटी कम है वो क्या है? सॉल्यूट। क्या है? सॉल्यूट। और इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है? सॉल्यूशन, ठीक है। तो कितना अच्छा होता, लाइफ में भी ऐसा ही होता, कुछ सॉल्वेंट को मिला दो, कुछ सॉल्यूट को मिला दो, हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, है कि नहीं? लेकिन ऐसा कुछ है क्या? नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा है सॉल्यूट के बारे में, मैंने तुमको अभी जो बताया, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूटन विच इज प्रेजेंट इन अ स्मॉलर प्रोपोर्शन, है कि नहीं? तो ये सॉल्यूशन का कंपोनेंट है, लेकिन कंपोनेंट है ना, उसका हिस्सा है, लेकिन बहुत ज्यादा में प्रेजेंट है क्या? ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है क्या? नहीं। कैसी क्वांटिटी है? कम। ऐसे हिस्से को हम क्या कहेंगे? सॉल्यूट। ये रिएक्शन नीचे देनी थी, ऊपर आ गई है, ठीक है, कहाँ है ये? ठीक है, ये यहाँ, ठीक है, समझ में? बीच में आ गई वो। आगे सॉल्वेंट। क्या है सॉल्वेंट? अभी तुमको बताया, ये भी सॉल्यूशन का ही कंपोनेंट है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट इन लार्जर प्रपोर्शन। गलती से लार्जर के जगह स्मॉलर हो गया, स्मॉलर के जगह लार्जर हो गया, तो पूरा आंसर हो गया गलत। समझ में? ठीक है, तो जो लार्जर प्रोपोर्शन में उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। वेरी गुड। जो लार्जर प्रोपोर्शन में वो क्या है? सॉल्वेंट है, ठीक है। कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। आगे
ये सब चीजें तुम्हारे इसमें आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन तुमको दे दिया है। ठीक है, कोई पूछे तुमको बताते आना चाहिए, नहीं तो पता चला ग्रेजुएशन में बच्चे आ जाते हैं उनको सॉलिड और सॉल्वेंट का मतलब ही नहीं पता रहता है। ठीक है, तुमको तुम्हारी ऐसी नौबत ना आए, भगवान करे। ठीक है, आगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब ये कैसा सॉल्यूशन है, देखो कॉन्सेंट्रेटेड, मैं तुमको बार बार बोल रही हूँ सॉल्वेंट एक ऐसी चीज जिसका प्रोपोर्शन हमेशा कैसा रहेगा, ज्यादा। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है, देखो बोल रहे हैं सॉल्यूट हमेशा कम ही रहेगा, सॉल्यूट हमेशा कैसा रहेगा, कम, लेकिन एक नॉर्मल अमाउंट में कम रहेगा। ठीक है, अगर जैसे तुमको बताती हूँ मैं, ये वाला व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज हाई। ठीक है, नॉर्मल अमाउंट से अगर सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा है, ज्यादा है। सपोज हमने 50 ml लिया है सॉल्वेंट, कितना लिया है, 50 ml। ठीक है, इसमें मैं 20 ग्राम डाल, सॉरी 20 ग्राम नहीं, बहुत ज्यादा होगा ना, 50 ml ही लिया ना एक तो से बीकर में, है कि नहीं। इसमें मैं 5 ग्राम डाल दूं, क्या, KOH, ज्यादा हो गया ना, है कि नहीं, एक पैलेट, इतने सारे पैलेट रहेंगे, है कि नहीं। नॉर्मल अमाउंट से सॉल्यूट कैसा हो गया, ज्यादा, है कि नहीं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक्चुअली में सॉल्वेंट से ज्यादा ही क्या सॉल्यूट, नहीं, लेकिन इसका जो नॉर्मल अमाउंट है उसने वो बाउंड्री क्या कर ली है, क्रॉस कर दी है। ठीक है, सब्जी में जब भी हम नमक डालते हैं तो नमक से ज्यादा सब्जी से ज्यादा नमक डालते हैं क्या, नहीं, नमक हमेशा कैसा रहता है, कम, है कि नहीं। किसी दिन मम्मी ने सब्जी में नमक, तुम बोलते ना मम्मी बहुत ज्यादा सब्जी में नमक हो गया, इसका मतलब ये है क्या कि मम्मी ने पूरा डब्बा डाल दिया करके, नहीं, एक नॉर्मल अमाउंट था। ठीक है, उस नॉर्मल अमाउंट से कैसा डाल दिया है, ज्यादा। कभी भी सब्जी में नमक ज्यादा और सब्जी कम, ऐसी कोई सब्जी खाई है किसी ने, नहीं। पता चला एक डब्बा नमक और इतनी सी सब्जी, इसीलिए नमक ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ था क्या, नहीं। नॉर्मल अमाउंट था 2 चम्मच डालना है, कितना डाल दिया, 4, सब्जी तो ज्यादा ही रहेगी। सेम टू सेम यहाँ पे वही है। ठीक है, सॉल्वेंट हमेशा कैसा रहेगा, ज्यादा ही रहेगा। सॉल्यूट का जो नॉर्मल अमाउंट है उससे हमने ज्यादा डाल दिया, सॉल्यूट का नॉर्मल अमाउंट सॉल्वेंट से कम रहता है, लेकिन उस नॉर्मल अमाउंट से हमने ज्यादा डाल दिया तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड। समझ में। और नॉर्मल अमाउंट से कैसा डाल दिया हमने, बहुत ज्यादा कम। सपोज नमक डालना है 2 चम्मच, हमने बस इतू सा चुटकी डाल के डाल दिया, तो उसके अंदर नमकीन हो जाएगा क्या, वो नमक जैसा टेस्ट आएगा क्या, फीके लगेगी ना सब्जी। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन के अंदर हमने सॉल्यूट का अमाउंट नॉर्मल से बहुत ज्यादा क्या डाल दिया, कम, सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे 0.01 ग्राम, 0.01, तो बहुत ज्यादा डाइल्यूट नहीं हो जाएगा, इतना ज्यादा पानी 50 ml और ये कितना 0.01, है कि नहीं, तो कम नहीं होगा क्या, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा तब, डाइल्यूट, तब कैसा होगा, डाइल्यूट। तो सीधी सी बात है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट की क्वांटिटी कैसी रहेगी, हाई, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट की क्वांटिटी कैसी रहेगी, ज्यादा। ठीक है, सॉल्वेंट ज्यादा तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्यूट ज्यादा तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। समझ में है, समझ में है, ठीक है। नहीं, अभी बताया ना तुमको, नॉर्मल से ज्यादा रहेगा, सॉल्वेंट से कभी ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, डाइल्यूट में क्या रहेगा, सॉल्वेंट जो ज्यादा रहता है उससे भी और ज्यादा रहेगा। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है। जनरली अगर याद रखना है तो तुम ऐसा याद रख सकते हो कि कॉन्सेंट्रेटेड यानी सॉल्यूट ज्यादा और डाइल्यूट यानी सॉल्वेंट ज्यादा। ठीक है, कभी भी सॉल्वेंट से ज्यादा सॉल्यूट नहीं रहता है, सॉल्वेंट हमेशा कैसा रहेगा, ज्यादा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देखो अलग अलग प्रकार के क्या है यहाँ पे, सॉल्यूशन है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो यहाँ ये तुमको पूछता है 1 मार्क के लिए कभी कभी, ठीक है, एग्जाम्पल पूछता है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, सॉलिड एंड सॉल्वेंट में भी इन एनी 3 स्टेप, कोई भी 3 स्टेट में रह सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, इसलिए हमारे जो सॉल्यूशन है वो भी अलग अलग प्रकार के रह सकते हैं। अगर सॉलिड भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी क्या है, सॉलिड, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, अलॉय, वो भी एक प्रकार का क्या है, सॉल्यूशन ही है। अगर सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड, तो भी क्या हुआ, वो एक प्रकार का सॉल्यूशन ही रहा, कुछ बदला क्या, नहीं। एग्जाम्पल दिया है सी वाटर, ठीक है, उसमें सॉल्ट रहता है। दूसरा दिया है बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, ठीक है, शुगर इन वाटर, शुगर सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, डाल दो। ठीक है, डाल दिया।
और पी लिया, तो पी लिया हो गया पी लिया हो गया ना, पी लिया हो गया हाँ, आगे देखो, सॉलिड, अगर सॉल्यूट क्या है, सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या है, गैसियस, ठीक है, होता है, तो वो भी एक प्रकार का, अलग प्रकार का क्या हो गया, सॉल्यूशन। एग्जांपल दिया है आयोडीन इन एयर, ठीक है, आयोडीन इन एयर, आयोडीन सॉलिड और एयर गैसियस, है कि नहीं। अगर सॉल्यूट रहा लिक्विड और सॉल्वेंट क्या रहा, सॉलिड, उल्टा हो गया देखो, सॉलिड क्या हो गया, लिक्विड, और सॉल्वेंट क्या हो गया, सॉलिड, तो भी वो एक प्रकार का सॉल्यूशन होगा। एग्जांपल दिया एमेलगम, एग्जांपल किसका है, एमेलगम का, ठीक है। एमेलगम यानी क्या, कोई भी मेटल जब मर्क्यूरी के साथ, मर्क्यूरी पता है, पारा Hg, है कि नहीं, थर्मोमीटर दिखाया ना तुमको, उसमें व्हाइट कलर का था जो ऊपर जा रहा था, है कि नहीं, उसको हम क्या कहते हैं, मर्क्यूरी, ठीक है। तो कोई भी मेटल को जब मर्क्यूरी के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, कोई भी मेटल को किसके साथ मिक्स करते हैं, मर्क्यूरी के साथ, तो उसको बोलते हैं एमेलगम, क्या कहते हैं, ये बात याद रखनी है तुमको, ठीक है, कि एमेलगम्स किनको कहते हैं, मेटल कभी भी मर्क्यूरी के साथ जब रहते हैं मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, एमेलगम, मेटल और मर्क्यूरी के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, एमेलगम, ठीक है। एमेलगम्स ऑफ मर्क्यूरी विद मेटल्स, जैसे सोडियम रहा तो सोडियम एमेलगम, पोटेशियम रहा तो पोटेशियम एमेलगम, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एमेलगम, ऐसे अलग अलग प्रकार के क्या रहेंगे, एमेलगम, ठीक है। लेकिन होना किसके साथ चाहिए, मर्क्यूरी के साथ, ठीक है, मर्क्यूरी है वो, पता नहीं, ठीक है, ठीक है। और अगर, तो ऐसा भी हो सकता है सॉलिड, सॉल्यूट लिक्विड रहा और सॉल्वेंट भी क्या रहा, लिक्विड, तो भी वो एक प्रकार का सॉल्यूशन रहेगा। एग्जांपल दिया है गैसोलीन, इथेनॉल इन वाटर, ठीक है, गैसोलीन यानी पेट्रोल में डालते हैं क्या, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ, ठीक है, इथेनॉल वाटर में डालेंगे, इथेनॉल तुमको दिखाया क्या मैंने, इथेनॉल नहीं देखा है तुमने, हाँ लेकर आऊंगी, पहले ये पढ़ा दो उसके बाद, ठीक है, हाँ हाँ, सैनिटाइज किए थे ना गधे तुम लोगों ने बेवकूफ है कि नहीं, ठीक है, इथेनॉल इन वाटर, ठीक है। आगे है गैसेस सॉलिड, ठीक है, गैसेस सॉलिड यानी गैसियस सॉल्यूट हो जाए, हाँ लिक्विड गैसियस, ठीक है, सॉलिड लिक्विड स्टेट में रहेगा और सॉल्वेंट गैसेस स्टेट में। एग्जांपल क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, ठीक है, तो जो क्लोरोफॉर्म है वो कौन से स्टेट में, लिक्विड, और नाइट्रोजन बेचारा क्या है, गैस, तो गैस को पकड़ के किस में डाला है, लिक्विड में डाला है, ठीक है। तो इसको तुमको एज ए एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है, कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज लिक्विड एंड सॉल्वेंट इज सॉलिड, तो तुमको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बराबर मैंने एक चीज क्या कंटिन्यूअस में रखी है, देखो पहले 3 बार सॉलिड, 3 बार लिक्विड और 2 बार गैसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक हटा दिए भैया ने यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे 3 है, एक भैया ने हटा दिया, ठीक है, यहाँ टेबल में, अच्छा हुआ आज ये पता चल गया, तुम्हारे इसमें ये कर लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे से एक चीज भैया ने क्या की है, हटा दी है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं डाल दूंगी वापस से। तो 3 सॉलिड है, 3 लिक्विड है और 3 क्या है, गैस, समझ में आया। और फिर यहाँ पे हर बार सॉलिड लिक्विड गैसेस, सॉलिड लिक्विड गैसेस, सॉलिड लिक्विड गैसेस, समझ में, समझ में। तो ऐसे याद करना है तुमको, 3 बार सॉलिड, 3 बार लिक्विड, 3 बार गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, समझ में आया, ठीक है। तो कभी भी आए तो पूरा टेबल लिख लेना, और फिर एक पूछा है तो उसमें का देख के लिख लो, करता हूँ, समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज ऊपर रहनी थी, ये नीचे आ गई भी यार। तो देखो बोल रहे हैं कि 3 टाइप्स के, 3 स्टेट में रहते हैं, अलग अलग प्रकार के सॉलिड और सॉल्वेंट, इसलिए सॉल्यूशंस कितने प्रकार के हैं, 9 प्रकार के, जो हमने अभी अभी 8 ही प्रकार का पढ़ा है, ठीक है। आगे बोल रहा है सॉलिड अगर गैसेस रहा और सॉल्वेंट क्या रहा, सॉलिड, तो सॉल्यूशन एग्जांपल दिया है कि हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, पैलेडियम एक क्या नाम का एलिमेंट है, पीडी, है कि नहीं, सुना होगा तुमने। आगे गैसेस, गैसेस जी का, जी में, तो इसमें क्या है, एयर, एयर का एयर में, तो एयर एग्जांपल है कि नहीं, ऑक्सीजन कितने सारे, एयर कितने सारे गैसेस का मिक्सचर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और जितने भी है ये नोबल गैस एलिमेंट्स है सबके सब आएंगे उसमें, है कि नहीं, CO2 आएगा, क्लोरोफॉर्म आएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, सोडियम डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड,
जितनी भी चीजें सब की सब क्या है, एयर है। तो ये एग्जाम्पल है गैसेस का, गैसेस। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो हो गया, बस इतने में ही पेट भर गया। ठीक है, आगे देखो। भैया ने बोले कम नहीं पढ़ाना है। ठीक है, तो टाइम है ना अभी। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिजॉल्व सॉल्यूट। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है उसकी कैपेसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट क्या होता है। देखो क्या होता है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट को, ठीक है, जितना भी सॉल्वेंट दिया है उसमें क्या करो, डिजॉल्व करो, उसको ही हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। अगर अगर सपोज देखो ऐसा करके देख सकते हो तुम लोग, मैं अभी करके दिखाऊंगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो हाँ, और ये टर्म तुमको समझ में आएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट यानी क्या होता है। ठीक है, सपोज हमने सॉल्वेंट लिया, उसमें सॉल्यूट डालते गए डालते गए डालते गए, घुमाते गए, डाल रहे घुमा रहे, डाल रहे घुमा रहे, डाल रहे घुमा रहे। एक स्टेज ऐसा आएगा, ठीक है, कि सॉल्यूट डालेंगे घुमाएंगे कितना भी, लेकिन वो डिजोल्व होगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट की जितनी कैपेसिटी थी उतना सॉल्यूट ऑलरेडी डिजोल्व हो चुका है, और एक्स्ट्रा डालोगे वो डिजोल्व होगा क्या, नहीं। ठीक है, पहले तक जितना था उतना ही डिजोल्व होगा। इस कैपेसिटी को, सॉल्वेंट की कैपेसिटी कि सॉल्यूट को जितना भी मैक्सिमम जितना भी सॉल्यूट हम डिजोल्व कर पाएंगे उसको ही हम क्या कह सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। उससे ज्यादा सॉल्यूट डिजोल्व कर पाएंगे क्या, नहीं। समझ में आए? तो ऐसे सॉल्यूशन को जब वो तुम बनाते रहोगे ना, सॉल्यूट डालोगे, स्टर करोगे, फिर डालोगे, फिर स्टर करोगे, फिर डालोगे सॉल्वेंट में, फिर स्टर करोगे, है कि नहीं। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हम ज्यादा सॉल्यूट डालोगे लेकिन वो डिजोल्व होगा क्या, नहीं। तो उस समय जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि अब उसके अंदर जो सॉल्वेंट है उसके, या फिर उसके अंदर जो सॉल्यूट है उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है और सॉल्युबल होने की जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी थी वो वहां पे डिजोल्व हो गया है, और एक्स्ट्रा डालोगे अब डिजोल्व नहीं होने वाला। समझ में? तो करके दिखाओ। हाँ, किसी का भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन सकता है। ठीक है, ठीक है,